सिद्धेभ्यः। आज हम सभी पुनः भगवान आदिनाथ के सम्मोषण में विराजमान हैं। भगवान आदिनाथ के गुणों का हम स्मरण कर रहे हैं, गुणों का हम अर्चन कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण ग्रंथ के 25वें सर्ग में श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र में के माध्यम से 1008 नामों का उल्लेख कर रहे हैं। विगत हम 11 क्लास के माध्यम से हमने 38 और 39 छंदों को जाना था। आज हम 12वीं क्लास के माध्यम से जो है 40 में जो है छंद को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं, जिनो जिष्णु रमे आत्मा विश्वरीशो जगतपति अनंत जिद चिंत्यात्मा भवबंधु रमंद्रिना। तो यहाँ पर बता रहे हैं, हे जिनेंद्र, आप जिन हैं। जिन जो है, जिनो लिखा है, ओ का जो मात्रा है, ओ का जो है विसर्ग हो जाएगा तो जिना आ जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। और जिना का जिन हो जाएगा। जिन किसे कहते हैं तो मतलब घातिया कर्म रूप शत्रुओं के विजेता होने से जिन, जिन्होंने घातिया कर्म रूपी जो शत्रु हैं, जो 8 कर्म हैं और उन 8 कर्मों में 4 घातिया कर्म हैं और 4 अघातिया कर्म हैं। घातिया कर्म जो आत्मा के अनुजीवी प्रतिजीवी गुणों को घात करता है, वह घातिया कर्म होते हैं। और अघातिया जो कर्म होते हैं, जो हमारी किंचित मात्र दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। तो ऐसे जो घातिया कर्म हैं, जिनके कारण हम संसार में घूमते, संसार के अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं, तो ऐसे वह घातिया कर्म रूपी जो शत्रु। और घातिया कर्म क्या है? अनंत ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय जो अनंत भगवान होते हैं, जो केवली भगवान होते हैं, उन सभी ने जो है इन घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। तो घातिया कर्म शत्रुओं के जो विजेता होने से जो है वो क्या है? जिन है। जिन्हें हम अरहन भी कहते हैं, अरहंत भी कहते हैं, अरहम भी बोल देते हैं। जिष्णु यहाँ बता रहे हैं। जिष्णु का अर्थ क्या है? कर्मों का जितना स्वभाव होने से जिष्णु। एक स्वभाव होता है और एक विभाव होता है। स्वभाव जो है, जो अनादि काल से हमारे साथ है और हमारे अनंत काल तक साथ रहेगा, वो स्वभाव होता है। विभाव जो उत्पन्न हुआ है और आगे नष्ट हो जाएगा, जो क्षणिक आदि होता है, जो बाद में छूट जाता है, वह जो है विभाव होता है। बोले एक, जैसे मान लीजिए क्रोध, व्यक्ति क्रोध कर रहा है, कसाय कर रहा है, क्रोध मान माया लोभ कर रहा है, और क्या कहता है व्यक्ति?
यदि उससे कहो भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध हमारे लिए दुखदायी कष्टकारी है, बोले क्या करें महाराज, बोले क्रोध तो जो है हमारा स्वभाव, ध्यान रखना, क्रोध स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव है। यदि स्वभाव है तो वह क्षमा है, क्षमा हमारा स्वभाव है जो सभी जीवों में पाई जाती है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं। यदि क्रोध स्वभाव होगा तो वह संसारी जीवों में भी पाया जाएगा और मुक्त जीव में ही पाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोध जो है वह विभाव है, इसलिए वह जो है सिद्धों में नहीं पाया जाता। क्षमा जो है स्वभाव है, वो संसारी जीवों में पाई जाती है और मुक्त जीवों में पाई जाती है। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, जो क्या बोल रहे हैं, स्वभाव, जिष्णु मन जिनका कर्मों का जीतना स्वभाव होने जिष्णु, बोले जिन्हें हर समय जो है कर्मों से जीतने का जो है अपने स्वभाव बना लिया कि हमें एक न एक दिन जो है अपने कर्मों को जीतना है, ऐसा उनका जो है स्वभाव। और जिसने ऐसा स्वभाव है, ऐसा है, तो वह निश्चित ही, जिसने ऐसे भाव बना लिए कि मुझे कर्मों को नष्ट करना है, मुझे कर्मों को जीतना है, तो निश्चित मानिए वह जीत लेगा। क्योंकि कहते हैं भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। तो इसलिए जो है वह जिष्णु के हैं, कर्मों का जीतना इनका स्वभाव है, वह जिष्णु है। अमेय आत्मा क्या है, अमेय आत्मा, और अमेय आत्मा मतलब दूसरों के द्वारा अगेय, अगेय आत्मा होने से अमेय आत्मा, क्या बोल दिया, दूसरों के द्वारा अगेय, जानने योग्य जो है नहीं है, वह अगेय है। तो कर्मों का दूसरों के द्वारा अगेय होने से, आत्मा होने से अमेय आत्मा है। अथवा आपके जो है अनंत गुणों को कोई जान नहीं सका, इसलिए आपको अमेय आत्मा कहा जाता है। विश्वरीसा, विश्वरिता, विश्व के स्वामी होने से विश्वरीश, विश्व के स्वामी होने से क्या है, विश्वरीश, संपूर्ण पृथ्वी आदि के जो है स्वामी ईश होने से वह विश्वरीश। जगतपति, लोकत्रय के स्वामी होने से जगतपति, लोकत्रय, तीन लोक, तीन भुवन और उनके जो स्वामी होंगे, त्रिलोकीनाथ, उन्हें भगवान के लिए त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो तीन लोक के जो है स्वामी हैं। ऐसे वह उन्हें त्रिजगतपति भी कहा जाता है। अनंतजित, बोले अनंतजित जो नाम शब्द आता है, और अनंतजित मतलब बोले अनंत संसार, अनंत अर्थात संसार, क्या, अनंत अर्थात संसार का कारण मिथ्यात्व को जीतने वाले होने से अनंत जित है। क्या है, अनंत संसार का जो है, अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व जो है, जो अनंत संसार अनादि काल तक संसार में घुमाता भटकाता है, ऐसा वह मिथ्या शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। दुनिया में अनेक पाप करता व्यक्ति
उन सारे पापों को एक तराजू में रख दिया जाए और मिथ्यात्व को एक तराजू में रख दिया जाए, तो सबसे बड़ा यदि कोई अपराध है, पाप है, तो वह मिथ्या। तो इसलिए अनंत अर्थात संसार के विजेता होने से अनंत जित हैं, जिन्होंने अनंत संसार की कांड मिथ्या वाले होने से वह अनंत। अचिंत आत्मा, आपकी आत्मा का चिंतन मनन से ही, आपकी आत्मा का चिंतन मनन से ही नहीं होने से, आपकी आत्मा का क्या है, चिंतन मन से नहीं होने से, हम अपनी जो विशेष आत्मा है उनका मन से चिंतन नहीं कर सकते। अथवा जो है अपनी निर्मल आत्मा का अल्पक संसारी जीवों द्वारा चिंतन नहीं हो सकने से अचिंत आत्मा। भव बंधु, बोले भगवान क्या है, भव्य बंधु, बोले तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, सखा तू ही, ऐसा हम बोलते हैं और सभी धर्मों में कहा है। बोले तू ही हमारे, बोले भगवान से कहते हैं या गुरु से कहते हैं, तू हमारी माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु है, और तू ही, मतलब बंधु भाई बंधु है, और तू ही सखा मित्र आदि है। तो बोले जो है भगवान हमारे भगवान है, गुरु है, वो हमारे क्या है, भाई बंधु हैं। और जो है यहाँ बोले भव बंधु, भव बंधु किसे कह रहे हैं कि जो भव्य है, मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, वो भव बंधु, जो सभी जीवों के क्या हितकारी हैं, वो भव्य बंधु। तत् और भव्य हम सभी जानते हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक भव्य जीव होता है और दूसरा अभव्य जीव होता है। भव्य जीव वह होता है जिसके अंदर रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता हो, जिसे सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता है, जिसे सम्यक ज्ञान को धारण करने की योग्यता है, सम्यक चार को धारण करने की योग्यता है, और जिसे मोक्ष जाने की भी जो है इच्छा है, वह भव्य। और जिसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, वो अभव्य। और ऐसा अभव्य जीव अनंत संसार तक परिभ्रमण करता है। अवंदना, क्या अवंदना, बोले कर्म बंधन रहते होने से अवंदन। अब जहां पर उन्होंने घातिया कर्मों का नष्ट कर दिया, बोले जब तक घातिया कर्म नहीं बंद हुए तब तक जो है कर्मों का बंद होता है। जब तक घातिया कर्मों का नष्ट नहीं हुआ तब तक जो कर्मों का बंद होता है, और जैसी घातिया कर्म नष्ट हुए तो कर्मों के बंद भी जो है रहते। अब उन्हें किसी प्रकार कोई बंद होने वाला नहीं है। अबंधना, कर्म बंद रहते होने से अबंधन कथते, कहे जाते हैं। अर्थात भावार्थ बता रहे हैं, हे जिनेंद्र, आप घातिया कर्म शत्रु के विजेता होने से जिन, बोले जिन कौन है, जिन बोलो, और जिनको ही जिनेंद्र कहते हैं, जितेंद्री कहते हैं। तो ऐसे जो है जिनेंद्र तो कौन है, बोले आप घातिया कर्म रूपी शत्रुओं के विजेता होने से जिन्हें हैं। बोले आप कौन है, बोले आपने घातिया कर्म रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया है, इसलिए क्या है, जिन्हें हैं। कर्मों का जीतना आपका स्वभाव होने से जिष्णु है। बोले जिष्णु हर कोई नहीं हो सकता। बोले जिसका जो है कर्मों को जीतने का स्वभाव होने से, सामान्य परिवारजन को जीतने के लिए, कोई शत्रु को जीतने के लिए, या कोई रिश्तेदार को जीतने के लिए, वो उसके लिए जिष्णु नहीं कहते। बोले जिष्णु कौन है, जो है क्या है, कर्मों का जीतना जिनका स्वभाव है। एक तो कहते हमारा क्रोध करना स्वभाव है, छल कपट करना स्वभाव है,
मायाजारी करना स्वभाव है, लोभ करना स्वभाव है, पाप करना स्वभाव है, तो ये क्या है? एक व्यक्ति का स्वभाव नहीं, ये विभाव। तो कर्मों का जीतना आपका स्वभाव होने से जिष्णु, दूसरों के द्वारा अजय होने से अमेय आत्मा। क्या? दूसरों के द्वारा अजय होने से, मतलब दूसरा उनको उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिन्होंने घातिया कर्म रूपी शत्रु विजय प्राप्त कर लिए, बोले उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों के द्वारा अजय होने से, बोले दूसरों के द्वारा अजय मतलब जो है क्या होता है, हारते नहीं, पराजित नहीं होते हैं, तो इसलिए अमेय आत्मा। पृथ्वी के स्वामी होने से विश्वरीत, क्या बोले हैं? पृथ्वी, उसके जो पृथ्वी जहाँ पर हम रह रहे हैं, उठने बैठे आदि जो पृथ्वी है, जिसे हम जो है भरत क्षेत्र आदि भी कहते हैं, ढाईद्वीप भी कहते हैं, भरत क्षेत्र भी कहते हैं, आर्यखंडी भी कहते हैं, और फिर हम जहाँ रहते हैं वो उत्तर प्रदेश में भी जो है फलाना जिला से फलाने गाँव, गाँव से इतना फलाना मोहल्ला, वार्ड, ये सब क्या है? तो इसलिए क्या बोले हैं? जो पृथ्वी के स्वामी होने से विश्वरीश, लोकत्रय के स्वामी होने से, लोकत्रय के स्वामी होने से जगतपति। लोकत्रय, अभी पृथ्वी के स्वामी थे, अब जो है लोकत्रय तीनों लोगों के स्वामी हो गए, और तीनों लोग ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अनंत अतः संसार के विजेता होने से अजित अनंत जित, इसके अनंत अतः संसार, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे उस अनंत संसार के विजेता होने से अनंत जित। आपकी निर्मलता, आपकी निर्मल आत्मा का अल्पज्ञ संसारी जीवों द्वारा चिंतन नहीं हो सकता। बोले आप अनंत भगवान की आत्मा जो है इतनी विशेष होती है कि उसको जो है हर कोई जो है जान नहीं सकता है। तो इसलिए बोले निर्मल, आपकी निर्मल आत्मा का अल्पज्ञ संसारी जीवों द्वारा चिंतन नहीं कर सकता। हर कोई चिंतन नहीं कर भगवान का, देव शास्त्र गुरु का या धर्म ध्यान हर कोई नहीं कर सकता। जिसके कोटि पुण्य का अर्जन होगा वही कर सकता। पापी जीव तो उससे कोसों दुर्भग। अचिंता, भव्य जीवों के हितकारी होने से भव बंधु, क्या बोले? भगवान यदि या पंच परमेष्टि किसी का कल्याण कर सकते हैं तो वो भव्य जीवों कर सकते, अभव्य का नहीं कर सकते। भव्य बंधु तथा कर्म बंध रहित होने से अबंधन, क्या होता है? बोले हमारा बंध कब तक हो रहा है? जब तक हम कर्मों से सहित हैं तब तक बंध हो रहा हो। जैसे ही कर्मों से रहित होंगे तो हम अबंध अवस्था। तो इस प्रकार से बंधु भव बंधुजन तथा कर्म बंधन रहित होने से अबंधन कथते कहे जाते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं 40वां जो है कहा बता रहे हैं, युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्म मया शिवा परापर परा सूक्ष्म परमेष्टि सनातना। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं, युगादि पुरुषो ब्रह्मा। हे जिनेंद्र आप युगादि पुरुष, बोले मुख्य रूप से यहाँ आदिनाथ भगवान की जो है स्तुति हो रही है, और कहते हैं कि हमारे जो 63 शलाका पुरुष होते हैं, और 63 शलाका में जो मुख्य रूप से जो है वह तो सभी ये चतुर्थ काल में होते हैं। क्या होते हैं? 63 शलाका जो पुरुष हैं, 12 जो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलभद्र, ये 63 शलाका। वैसे तो जो है सभी चतुर्थ काल में होते हैं, लेकिन इस बार जो है हुंडा सुपणी काल के प्रभाव से आदिनाथ आदि भगवान जो है वह तृतीय काल आदि के में उत्पन्न हुए। तो जो है वह कर्म भोगभूमि में जन्म हुआ, और वैसे तीर्थंकरों का जो जन्म होता है कर्मभूमि। तो इसलिए युगादि पुरुषा, कर्म भूमि के प्रारंभ में जन्म धारण करने वाले होने से युगादि पुरुष, आदि पुरुष, युग के आदि में जन्म हुआ, इसलिए युगादि पुरुष। और ब्रह्मा अनंत ज्ञान आदि समस्त गुणों में वृद्धि होने से ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्मा
जो अनंत ज्ञानादि, जो अनंत अनंत भगवान होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे जो है अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा अनंत ज्ञानादि समस्त गुणों में समस्त गुणों की वृद्धि से वह ब्रह्म जन्म धारण करने से युगादि पुरुष ब्रह्मा मतलब अनंत ज्ञान समस्त गुणों की वृद्धि से ब्रह्म है। पंच ब्रह्ममया, क्या बोले? पंच ब्रह्मया, जो पांच जो है ब्रह्म हैं, अपनी आत्मा में लीन हैं, इन्होंने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे वह पंच ब्रह्म मया, जो जिन्हें हम पंच परमेष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम पंच परमेष्टि स्वरूप होने से वह पंच ब्रह्म है। बोले अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये क्या है? पंच परमेष्टि स्वरूप होने से पंच ब्रह्म है, जो अपनी आत्मा में जो लीन है, ऐसे पंच। शिवा, बोले शिवा वाले जो शिव, शिव कौन है? हम सामान्यतः जो वैष्णव आदि परंपरा में देखते हैं कि जो शिव जी को शिव कहते हैं और क्या कहते हैं, जो उन्होंने जो है कैलाश पर्वत आदि पर जो है तपस्या की रहे, या उनके ये भी कहा जाता है जो पार्वती के जो है पति, उनको भी शिव जो है कहा जाता है। यहाँ पर बोले जो तीर्थंकर भगवान हैं, इनके 1008 नाम से स्तुति की जा रही है, उनमें शिव कहा है। बोले शिव कौन है? बोले जो परमानंद निमग्न होने से शिव है, जो परम आनंद में जो निमग्न हो चुके हैं, उत्कृष्ट आनंद, श्रेष्ठ आनंद, अनंत आनंद में जो है मग्न हो गए, लीन हो गए। हमारे लिए तो क्या है? क्षणिक आनंद मिलता है। यदि आपकी इच्छा है कि हमें नए कपड़े पहनना है, नए कपड़े मिल गए, थोड़ी देर के आनंद आ गया, और वही कपड़े घूम गए तो कष्ट हो गए, हट गए तो कष्ट हो गए, मैले हो गए तो भी बेकार। या कोई वस्तु में खाने थी मनपसंद, वो खाने को मिल जाती है तो हम क्या कहते? आनंद आ गया। लेकिन वो आनंद कितनी देर तक? वो आनंद वो कितनी देर के लिए? बोले जब तक तुम्हारे मुख में है तब तक आनंद। घाटी उतरे माटी हो गया, फिर वो आनंद। तो इसलिए आप बोल रहे हैं जो शिव कौन है? जो परमानंद में निमग्न है होने से वह शिव है। परा, और गुणों की परिपूर्णता को प्राप्त होने से पर है। क्या बोल दिया? पर, नामों भगवान के नामों में एक पर भी नाम है। क्या है? जो गुणों की परिपूर्णता को प्राप्त होने से पर है। पर तरा, जो जगत में सबसे श्रेष्ठ होने से परतर है। क्या होने से? जगत में सबसे श्रेष्ठ होने से, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ कोई दुनिया में, परमात्मा से श्रेष्ठ कोई दुनिया में नहीं है, इसलिए वह क्या है? परतर हैं, जगत में सबसे श्रेष्ठ। सूक्ष्मा, और इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म। देखा जाए तो भगवान किसी को दिखता नहीं, भगवान किसी को दिखता नहीं, भगवान तो अनुभव किया जाता है। भगवान को क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो ध्यान करते हैं, तो उनको अनुभव में आते हैं। तो इसलिए भगवान क्या है? इन इंद्रियों के गोचर नहीं है, आत्मा के द्वारा जो है उसको विशेष शक्ति के माध्यम से देखा जाता है। तो सूक्ष्म, इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म है। और परमेष्टि, परम पद में स्थित होने से क्या है? वह परमेष्टि है, श्रेष्ठ पद में स्थित है, इसलिए वो परमेष्टि है। तथा सनातनः, क्या है? वो सतत विकार रहित होने से, अन्य जगह कहता है सनातन,
ये धर्म सनातन है। लेकिन बोले भगवान को भी सनातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनातन। क्यों? वो हमेशा कैसे है? विकार रहित हैं। यदि कहीं अधिक धर्म है या गुरु हैं या परमात्मा है, उनके अंदर विकार है, तो हम उनको सनातन नहीं कह सकते। और यदि विकार से रहित हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं? सनातन। सनातन तुम भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, परमात्मा भी। लेकिन कब? जब वह विकार से रहित होंगे तभी सनातन होंगे। विकार से रहित होंगे, विकार से सहित होंगे तो सनातन नहीं होंगे। विकार से जो रहित हैं वही सनातन। तो सतत विकार रहित होने से सनातन कथ्यते कहे जाते हैं। भावार्थ: हे जिनेंद्र, आप कर्म भूमि के प्रारंभ में जन्म धारण करने से, क्या? हे भगवान, आपने क्या किया है? कर्म भूमि के प्रारंभ में जन्म धारण करने से युगादि पुरुष, युग में आदि में जन्म हुआ है, इसलिए युगादि पुरुष श्रेष्ठ पुरुष है, महापुरुष है। अनंत ज्ञानादि समस्त गुणों में की वृद्धि से ब्रह्म है। ब्रह्म क्या बोलते हैं? जिनके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत ज्ञानादि समस्त गुणों की वृद्धि से वह ब्रह्म है। जहाँ गुण नहीं है समझ लो, तो फिर वो ब्रह्म या ब्रह्मा नहीं हो सकते। जहाँ गुण होंगे तो वही जो है क्या है? ब्रह्म है, वही ब्रह्मा है। पंच परमेष्टि स्वरूप होने से पंच ब्रह्ममय क्या है? जो पंच परमेष्टि के जो है स्वरूप होने से परमानंद, परम आनंद में निमग्न होने से शिव हैं। क्या है? परम आनंद में निमग्न, उसमें लीन होने से क्या है? शिव। गुणों की परिपूर्णता को प्राप्त होने से, क्या होने से? जो गुण हैं उन गुणों की परिपूर्णता, पूर्णता, विशेष रूप से जो पूर्णता को प्राप्त होने से वह क्या है? पर हैं। और जगत में सबसे श्रेष्ठ होने से परतर हैं। गुणों की परिपूर्णता हो गई, प्राप्त होने से पर हैं, और जहाँ जगत में सबसे श्रेष्ठ होने से परतर हैं। और इंद्रियों के अगोचर, एक तो इंद्रियों के गोचर, जिन्हें एक इंद्रियों से देखा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है, और एक इंद्रियों के जो है अगोचर, जो आत्मा के द्वारा जाना जाता है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। तो ऐसे इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म है, और परम पद में स्थित होने से, परम पद, श्रेष्ठ पद, मोक्ष पद, पंच परमेष्टि के जो पद हैं उनमें स्थित होने से परमेष्टि है। तथा विकार रहित होने से, कैसे होने से? विकार रहित होने से वह सनातन। कैसे हैं? वह सनातन कहे जाते हैं। ऐसा हमें इसको जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 40 और 41 छंदों के माध्यम से भगवान के अनेक नामों के बारे में, उनके गुणों के बारे में जाना, उनका चिंतन करें, मनन करें, और सम्यक प्रयास करें, सम्यक पुरुषार्थ करें कि वो हमारे आचरण में, हमारी आत्मा में अंतस्थ हों, हमारी आत्मा में समाहित हों वह गुण। और जैसे भगवान पद को वह प्राप्त हुए, हम भी भगवत पद को प्राप्त हो सकें, इसी भावना से ओम नमः सिद्धेति।